मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग अगर अपने लिमिट्स क्रॉस करे तो ये एक इंसान के साथ क्या कुछ कर सकता है। सुनने में ये सवाल खासा अजीब है। और हाँ, जो लूसी मूवी में इंसानी दिमाग को 100% तक जाते दिखाया गया है, रियल लाइफ में जब हमारा ब्रेन उस लेवल तक जाने की कोशिश करता है तो लोग हमें किस नाम से पुकारते हैं और इस कंडीशन में हम क्या कुछ देख रहे होते हैं। और क्या जिन्नात सच में कोई शक्ल, कोई रूप या आवाज बनकर हमें अपने होने का एहसास दे सकते हैं, या वो भी जो करते हैं उसका लिंक हमारे अंदर पहले से ही कहीं मौजूद होता है। आज हम इसी दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरी ज़िंदगी में इस मौजू को सोचने का पॉइंट कुछ यूँ आता है कि एक दिन मैं अपने काम में मसरूफ़ था कि मेरा एक मोहल्लेदार भागता हुआ आया, मेरे कमरे में घुसा और बुरी तरह चीख कर कहने लगा कि इमरान भाई मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे, खुदा के लिए मुझे मरने से बचा लो। अब काम के दौरान मेरा गली की तरफ वाला जो दरवाज़ा है वो खुला होता है, यानी गली में गुजरने वाले लोग मुझे काम करता हुआ देखते हैं। मैं गली में आया उसकी बात सुनकर, तो वहाँ कोई भी नहीं था। गर्मियों के दिन थे और मैंने उस लड़के को बिठाया और पूछा, बताओ भाई मामला क्या है। तो उसने बताया कि 6 स्याह रंग के लड़के एक हफ्ते से, यानी कि पिछले एक हफ्ते से उसे मारना चाहते हैं। वो अचानक किसी गली बाजार में नजर आते हैं और पीछे लग जाते हैं। नाज़रीन, अभी वो ये बात कर ही रहा था कि अचानक वो हैरत से मेरे पाँव की तरफ दिखने लगा और फिर अचानक चीखा कि इमरान तुम्हारे कमरे में इतने कीड़े कहाँ से आ रहे हैं। उफ, मेरे खुदा, जैसे सारा फर्श भर गया हो। ये कहकर वो छलांगे मारता हुआ भाग गया। अब बतौर रिसर्चर मेरे लिए ये खासा दिलचस्प और अनोखा केस था। कहने को तो लोग ये सब कुछ जिन्नात का किया धरा कहते हैं, लेकिन वो डाटा, वो मंजर जिसे सिर्फ वही देख पा रहा था, सुन पा रहा था, उसके पीछे कौन था? उसका अपना दिमाग या कोई और? मैं एक मुकम्मल साइंटिफिक सोच रखता हूँ। खैर, मैंने उसके घर वालों से राब्ता किया और जहाँ उसके इलाज के लिए तरह तरह के बाबे लाए जा रहे थे, वहीं उससे होने वाली गुफ्तगू, जो बाद में उससे गुफ्तगू हुई और उसने जो अलामात बताई, उनकी रोशनी में मैं गूगल रिसर्च, डिस्कशंस और डॉक्टर्स से अटैच हो रहा था। रूहानी मुआलिजीन से भी इंफॉर्मेशन का सिलसिला जारी था। फाइनली 3 महीने की कोशिश के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वो जो कुछ भी देख या सुन रहा है वो कोई जिन भूत नहीं, बल्कि उसका अपना दिमाग उसके विजुअल और ऑडिटोरियम सिस्टम को हाईजैक कर चुका है। और इंसानी दिमाग इतनी ताकत रखता है कि आपकी आंख जो कुछ देख रही है, ये उस सीन को एडिट करके आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिखा सकता है जिसे दूसरे देख या सुन नहीं सकते। लेकिन नाजरीन, ये सब कुछ होता कैसे है? स्किज़ोफ्रेनिया दिमाग की ये एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन दुनिया के 70% लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में आते ही हो जाती है, जिसमें वो लोगों के बारे में ऐसी राय कायम करने लगते हैं कि जो अमूमन नेगेटिव होती है और उसके पीछे कोई आर्गुमेंट भी नहीं होता। वो बिला वजह के कई तरह के खौफ में जकड़े रहते हैं। लेकिन नाजरीन, ये सब कुछ रूटीन के मामलात हैं। लेकिन 100 में से 3 लोगों की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब ये बीमारी अचानक 2% से बढ़कर 100 तक चली जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया की इस स्टेज को हेलुसिनेशन कहते हैं। मेडिकल लाइन में इसकी कई टाइप हैं, लेकिन आप जरा खेल को समझिए। इंसानी दिमाग का शौरी हिस्सा सिर्फ 5% है, जो हमारे देखने, सुनने, चखने, सूंघने और छूने की हिस्सों को कंट्रोल करता है। और इन 5 रास्तों से आने वाली इंफॉर्मेशन इंसान को डेवलप करती है, यानी इंसानी दिमाग इंसान को डेवलप करता है इन 5 रास्तों से आने वाली इंफॉर्मेशन के जरिए। इंसानी दिमाग इंसान के हर फंक्शन को बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करने के लिए अपने अंदर से केमिकल्स को बहुत ही नपे तुले अंदाज में खर्च करता है। लेकिन नाज़रीन, कभी न कभी इन 5 रास्तों से इंसानी दिमाग की तरफ ऐसी इंफॉर्मेशन जाती है जो इंतहाई हार्ड होती है। किसी अजीज के मरने की खबर
नाकाम इश्क, फेल होने की इतला या कुछ भी। ऐसी इतलात ऐसा वक्त लाती हैं कि इंसानी दिमाग 5% से 100% की तरफ पूरी कुव्वत से बढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो उस हार्ड इंफॉर्मेशन को सॉफ्ट बना सके या कुछ ऐसा सोच सके जिससे मुसीबत टल जाए। अब लूसी फिल्म में तो इंसानी दिमाग 100 तक चला जाता है, लेकिन रियल लाइफ में दिमाग की ये कोशिश इंतहाई खतरनाक साबित होती है। दिमाग के बहुत सारे केमिकल्स एक ही टाइम में ब्लास्ट होकर इसे एक अलग तरह की ताकत बख्श देते हैं, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। इस कंडीशन में इंसान जागती आंखों के साथ दिमाग की पर सेकंड एडिटिंग और प्रोसेसिंग पावर का मुशाहिदा करता है। वही गली, वही मौसम और वही हवा, लेकिन मरीज देखता है कि इस गली में मीडिया वाले उस पर टूट पड़े हैं और उससे उसकी नई रिलीज होने वाली फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं, या कोई उससे उसकी जायदाद के बारे में दस्तों गिरेबान है, वो जायदाद जो है ही नहीं, या कुत्ते उसके पीछे लग चुके हैं, हालांकि हकीकत में होता कुछ भी नहीं है। दिमाग, इंसानी दिमाग फर्द के विजुअल और ऑडिटोरियम सिस्टम को वो कुछ दिखाने और सुनाने लग जाता है जो उसके अंदर चल रहा होता है। जैसे हम रियल लाइफ में बहुत सारे लोगों से बदगुमान होते हैं, बहुत सारों से नफरत करते हैं और बहुत सारों की दिन में ख्यालों ही ख्यालों में एक आध बार पटाई भी जरूर करते हैं। ये सारी चीजें हमारे ख्यालात के अंदर चलती हैं, लेकिन बज़ाहिर हम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और रूटीन लाइफ जारी रखते हैं। लेकिन हेलुसिनेशन इंसान को वो सारे लोग, वो सारे कैरेक्टर दिखाने लगती है जो उसके अंदर नेगेटिव चल रहे होते हैं। नाजरीन, ये सिचुएशन दो तरह की होती है। अव्वल, नजर आने वाले चेहरे भाई बहन माँ बाप के हो सकते हैं। जो मरीज को लगता है कि उसे कत्ल करना चाहते हैं, वो उसे वैसी लुक में दिखाई भी देते हैं जैसे उन्होंने कोई हथियार पकड़ा है, जैसे वो ऐसे इशारे कर रहे हैं जैसे उसकी कुछ वक्त बाद कुर्बानी होने वाली है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद, हालांकि हकीकत में कुछ भी नहीं होता, लेकिन मरीज देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है, तो इस तरह मरीज का रवैया बहुत अग्रेसिव हो जाता है। दूसरे नंबर पर ऐसे चेहरे जो इंसान ने कभी नहीं देखे होते। दरअसल इस कंडीशन में ब्रेन अपनी मेमोरी में मौजूद चेहरों को मिक्सअप करके नए चेहरे डेवलप करता है, फिर उनकी कैरेक्टर साजी करता है और उसके बाद मरीज मीडिया वाले, फिल्म वाले, पुलिस वाले, काले पीले नीले कई तरह के लोगों को देखने की शिकायत करता है। नाजरीन, हेलुसिनेशन में ये बात तो बहुत मायने रखती है कि मरीज किस किस्म की ज़हनियत रखता है। मैं एक दम झाड़ा करने वाले बाबे को जानता हूँ जिसका ब्रेन का मसला हुआ तो वो अपनी बैठक में बैठकर जिन्नात की शादियां करवाया करता था। इसी तरह एक खातून का मसला हुआ तो उसने कहा कि मैं रब्बे कायनात से कई मुलाकातें कर चुकी हूँ। और एक फौजी को मैंने देखा जो अपने ख्यालों ही ख्यालों में हर वक्त भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहता था और ऐसा रिएक्शन देता था जैसे कोई अर्ज़े पाक में घुसना चाहता हो, हालांकि उसको उन्होंने वो घर में बांधा हुआ था। अच्छा जी, हेलुसिनेशन में एक टाइप ये भी है कि मुमकिन है फर्द बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन किसी एक चीज को इतना सोचे या उसका विर्द कर ले कि ब्रेन केमिकल्स हल्के फ्लो में ब्लास्ट हों और वो फर्द नॉर्मल भी हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी देखने लग जाए जो उसके अपने तखय्युल की पैदावार हों। लेकिन हम स्किज़ोफ्रेनिया की लास्ट स्टेज हैवी हेलुसिनेशन पर बात कर रहे हैं। नाज़रीन, हैवी हेलुसिनेशन में सिर्फ विजुअल ही नहीं, इंसान का ऑडियो सिस्टम यानी कुव्वते समात का सिस्टम जो है वो भी एक अलग तरह से काम करने लगता है। लूसी मूवी में जब उसका दिमाग 90% तक पहुंचता है तो मूवी का ये लीडिंग कैरेक्टर प्रोफेसर को बताता है कि वो उस वक्त की आवाज को भी सुन सकती है जब मां के पेट में उसकी हड्डियां जुड़ रही थीं। इधर रियल लाइफ में जब ब्रेन केमिकल्स ब्लास्ट होते हैं तो दिमाग मन में चलने वाले ख्यालात को साउंड बनाकर इंसान को सुनवाता है, जैसे सुरीली आवाज, भारी आवाज, पतली आवाज या बारीक आवाज। कोई कह रहा है कि शफाकत बहुत ही खूबसूरत है, कोई वो उधार मांग रहा है जो कभी लिया ही नहीं, कोई आवाज आती है कि मैं वही हूं जिसकी तुम पूजा करते हो। नाज़रीन, फर्क इस बात पर पड़ता है कि आवाज आने से कबल दिमाग में शेडो कौन सा है, यानी डार्क, ब्राइट या ग्रीन। क्या आप खौफजदा हैं, खुश हैं या उस वक्त बहुत ज्यादा मजहबी मूड में हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये टॉपिक यकीनन आपके लिए बहुत ही मुनफरद और दिलचस्प है। अब एक बात और ज़हन में रखिएगा
कि हेलुसिनेशन में दो चीजें इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। पहला, इंसान की कुव्वते मुशाहिदा खत्म हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आती कि जो वो देख रहा है या सुन रहा है उसमें सच कितना है और झूठ कितना है। दूसरा, हैवी हेलुसिनेशन में चेन रिएक्शन का पैदा होना। जैसे मरीज को कोई शख्स दिखाई दिया, उसने गाली दी, मरीज ने उसको गाली दी, अब उस नजर आने वाले शख्स ने ईंट उठा ली, इधर मरीज ने टोका उठा लिया। अब दूर से तमाशा देखने वाले को लगता है कि अकेला ही लगा हुआ है, पागल है। हालांकि हकीकत में उसका दिमाग यानी मरीज का दिमाग दो कैरेक्टर्स के भंवर में फंसा हुआ है। दोनों के पीछे वही है, वो गाली देने वाला और इधर मरीज खुद। तो दिमाग दो कैरेक्टर्स के या तीन कैरेक्टर्स के या बहुत सारे कैरेक्टर्स के भंवर में फंस चुका है। वो कैरेक्टर्स जो उसके अपने पैदा करता है और उसके पीछे हकीकत का या रियल लाइफ का कोई ताल्लुक नहीं है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, डॉक्टर मेडिसिन वगैरह देकर दिमाग के केमिकल्स के इखराज को नेचुरल वे पर ले आते हैं, जिससे उनका विजुअल और ऑडिटोरियम सिस्टम ठीक हो जाता है। नाज़रीन, अब एक आम आदमी का सवाल यह है कि जिन्नात का नजर आना और हेलुसिनेशन दोनों में फर्क क्या है। बज़ाहिर तो दोनों में लोग भी नजर आते हैं और आवाजें भी सुनाई देती हैं। तो एक आम आदमी कैसे फैसला करे कि मैं दम झाड़ा करने वाले बाबे के पास जाऊं या डॉक्टर के पास जाऊं। देखिए, मेरे हिसाब से या जितनी अब तक मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक जिन्नात के पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि वो अपने आप को दूसरों के सामने जाहिर कर सकें। मैंने अर्ज की थी कि क्या जिन्नात कोई रूप धारकर या आवाज बनकर हमें अपने होने का एहसास दे सकते हैं, या जो वो दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं उसका लिंक हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होता है। देखिए, अगर हम लॉजिकल, मेडिकल और साइंटिफिक उलूम का एक कॉम्बिनेशन जिन्नात के ऊपर तैयार करें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि जिन्नात भी दर हकीकत अपने टारगेट पर्सन को हेलुसिनेशन के जरिए ही दिखाई देते हैं। यानी वो दिमाग में छोटे पैमाने की गड़बड़ी पैदा करते हैं और उन्हीं जैसा दिखाई देना होता है या जो पैगाम देना होता है या जो भी करना होता है वो इंसान के लाशऊर में डाल देते हैं, जिसे हेलुसिनेशन की वजह से दिमाग विजुअल और ऑडियो में बदलकर इंसान को दिखाने और सुनाने लग जाता है। अब आप पूछेंगे कि जनाब, जिन्नात डायरेक्ट खुद को जाहिर क्यों नहीं कर सकते जैसा कि आम तस्वर पाया जाता है। देखिए, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिस चीज पर रोशनी असरअंदाज ना हो पाए हम उस चीज की शक्लो शुबाहत नहीं देख सकते, जैसा कि हवा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी चीज पर रोशनी असरअंदाज हो और वो चीज सिर्फ मखसूस लोगों को ही दिखाई दे। ये चीज कवानीने कुदरत के ही खिलाफ है। तो ऐसी सूरत में जिन्नात का डायरेक्ट जाहिर होना और किसी एक बंदे को दिखाई देना ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, अगर आपने इस चीज का प्रैक्टिकल करना हो तो कोई भी एक ऐसा शख्स लें जिस पर जिन्नात जाहिर होते हों, उसका आप ब्रेन चेकअप करवाइएगा, उसका मेंटल केमिकल सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। क्योंकि ये ब्रेन का वो वीक पॉइंट है जिसे स्विच ऑन करके जिन्नात किसी भी फर्द को तंग करते हैं। और ऐसा शख्स जो जिन्नात, जादू या इस तरह की चीजों में गिरफ्तार हो तो बहुत ही चांसेस होते हैं कि वो फिजिकली किसी ला इलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, क्योंकि दिमाग में केमिकल्स की ओवरलोडिंग या कमी की वजह से जिस्म का डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता और वो कमजोर हो जाता है। अब वो हेलुसिनेशन जिसके पीछे जिन्नात हों उसकी निशानी यह है कि फर्द के अहले खाना भी कुछ ऐसी चीजों का मुशाहिदा करते हैं जो कम से कम हेलुसिनेशन का हिस्सा नहीं होती, यानी इंसानी दिमाग की पैदावार नहीं होती। मसलन घर से चीज़ों का खुद ब खुद गायब हो जाना, जेवरात या पैसे वगैरह, इसी तरह कारोबार का ठप हो जाना या दरवाज़ों का खुद ब खुद बंद होना या खुलना। अगर किसी घर में ये अलामात भी साथ जाहिर होती हैं तो ऐसी सूरत में आपको रूहानी इलाज की ज़रूरत है और ये इलाज कुरान व हदीस में मौजूद है। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जिन्नात आपके ब्रेन के साथ छेड़छाड़ करते हैं और वो आपको छोटे पैमाने की हेलुसिनेशन में मुब्तला करके उन्होंने जो करना होता है, जो दिखाई देना होता है या जो मामलात करने होते हैं वो इस तरह करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और इसे दूसरों के साथ जो है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।